भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने साफ कहा है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 16 जून से बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग की माने तो इस दौरान तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे आम लोगों को तनिक भर की राहत जरूर मिलेगी। वहीं यूपी में अब मानसून का इंतजार किया जा रहा है। मानसून से यूपी वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूपी के लोगों ने भीषण गर्मी का सामना किया और गर्म हवाओं के कहर से कूलर एसी तक का दम निकाल दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को मानसून का इंतजार है, जिससे गर्मी से राहत मिले और तापमान में गिरावट हो। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी में मानसून को लेकर के बड़ी अपडेट दी है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून और 16 जून के दिन यूपी के कई हिस्सों में हल्की या फिर तेज बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में यूपी के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है और बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन पांडे के मुताबिक पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। और अब आज रात से कानपुर मंडल सहित हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ इलाकों में और मध्य प्रदेश में, इसी तरह पूरा जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहां पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कहीं कम होंगी, कहीं ज्यादा होंगी और कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश के मध्य इलाके में होंगी, थोड़ी तराई के रीजन में होंगी। लेकिन बिहार और पश्चिम जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो अभी सूखा दिखाई पड़ रहा है और सूखा रहेगा। लेकिन आगे स्थितियां आने वाली हैं और जिस तरह से अब मानसूनी मॉडल बन रहे हैं, वेदर सिस्टम आगे बन रहे हैं, उससे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में मानसून का जो पूर्वी किनारा है वो भी आगे बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां भी शुरू होंगी सभी जगह। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के जिन जिलों में बारिश, बादल गरजने, चमकने और हवाएं चलने की आशंका जताई, उनमें ताजनगरी, आगरा, यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ भी शामिल है। इस लिस्ट में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, पीलीभीत, फिरोजाबाद, उन्नाव, मैनपुरी, मथुरा, अयोध्या, इटावा, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, मऊ, अमेठी, संतकबीरनगर, लखीमपुर खीरी, महोबा, झांसी, सीतापुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोरखपुर समेत रायबरेली, देवरिया, बलिया, औरैया और बलरामपुर के साथ सुल्तानपुर शामिल है। यानी कि देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दस्तक दे देगा। वहीं मानसून को लेकर के आईएमडी का कहना है कि 18 जून के आसपास मानसून यूपी में कभी भी दस्तक दे सकता है। मानसून बिहार होते हुए यूपी आएगा और ऐसे में 16 जून से 18 जून के बीच मानसून यूपी में अपनी दस्तक दे देगा। वहीं मानसून के दस्तक देने के साथ ही यूपी में बिजली और वज्रपात जैसी घटनाओं को लेकर लोगों को, खासकर किसानों को सचेत किया गया है। इस दौरान बिजली चमकने, बादल गरजने के आसार हैं। वहीं इस दौरान 50 किलोमीटर से भी अधिक की गति से प्रति घंटे की हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं बिजली को लेकर के डॉक्टर एस एन पांडे का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का बादल बन रहे हैं वो मेघ गर्जना वाले बादल बन रहे हैं, उनमें बिजली गिरने की संभावना है और बिजली गिरने की संभावना के साथ साथ कहीं कहीं पर वज्रपात भी होगा। जिस तरह से आप देखें औरैया में कल 2 से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी तरह कई घटनाएं बिजली गिरने की हो रही हैं। जब कई तरह की हवाएं आपस में मिलती हैं और उस तरह के क्लाउड बनते हैं तो उनमें मेघ गर्जना वाले बादल और बिजली गिरने की संभावना, वज्रपात की संभावना बनी रहती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अगर खेतों में काम कर रहे हों और उसमें पानी भरा हो तो उससे बाहर निकल आए, ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, जो पक्के स्ट्रक्चर हो उनमें शरण हो। ये स्थितियां अभी आगे बनी रहेंगी और बारिश की गतिविधियां भी धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं पूरे उत्तर भारत में और हमारे मध्य भारत में, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहां तो अभी भी गतिविधियां चल रही हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक कब देता है और देखना यह होगा कि मानसून से गर्मी में पारा कितना लुढ़कता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज़।